हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक शांगवान एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है माय जेलस हस्बैंड। इस स्टोरी की ऑथर का नाम श्वेता गुप्ता है और ये स्टोरी मैंने वर्डपैड से ली है। ओके गाइस, आप लोग हमेशा मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं स्टोरी अधूरी छोड़ देती हूँ, इसलिए मैं आपके लिए वन शॉट फैन फिक्शन लेके आई हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये स्टोरी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होती है तो कल मैं इसका पूरा पार्ट लेके आ जाऊँगी। ओके, यू आर माई डेस्टिनी उसका मैंने एक पार्ट शेयर करा हुआ है। एक्चुअली गाइस, उसे मैं अब वर्डपैड में शेयर कर रही हूँ जिसके मैंने ऑलरेडी 5 एपिसोड डाल दिए हैं। अगर आप उस स्टोरी को रीड करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर रीड कर सकते हैं। और समर नाइट विद स्ट्रेंजर भी मैंने वर्डपैड में कंप्लीट कर लिया है, उसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो वहां से रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टोरी में आते हैं। विहिंगी और वांगची की शादी को अब 3 महीने हो गए थे। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी जिसे पेरेंट्स के द्वारा कराई गई थी। विहिंग को खामोश रहना पसंद था, इसलिए उसे पता नहीं कि सामने वाले से बात कैसे शुरू की जाती है। वांगची, जो उसका हस्बैंड है, वो जब भी विहिंग से बात करने की कोशिश करता तो विहिंग हमेशा घबरा जाता, क्योंकि अपने हस्बैंड के लिए उसके दिल में जो डिज़ायर बढ़ते जा रहे थे, वो उनके चलते कुछ नॉटी हरकत करके उसे डराना नहीं चाहता था। इसलिए उसने खुद को ऑफिस वर्क में बिजी कर लिया। वहीं दूसरी ओर वांगची था, जो उसकी अटेंशन पाने के लिए उससे बार बार बात करने की कोशिश करता रहता। सुबह डाइनिंग टेबल पर वांगजी और विहिंग शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी डोर में नॉक होता है। वांगजी उठा और दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाजे के बाहर एक ब्यूटीफुल लड़की थी। वांगजी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लूसी मुंह बनाते हुए कहती है, ये तो मुझे पूछना चाहिए, क्या तुम यहाँ के नए नौकर हो? खैर, तुम जो भी हो, सामने से हटो। लूसी वांगची को साइड धकेलकर विंग गगह कहते हुए अंदर घुस जाती है। विंग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके बाहर की तरफ आ रहा था, तभी अचानक से लूसी ने पीछे से आकर उसे हग कर लिया। वांगजी उन दोनों को हर्टफुल आइज से देख रहा था। विहिंग ने लूसी की तरफ स्माइल करते हुए कहा, तुम कैसी हो? लंबा अरसा हो गया तुमसे मिले हुए। लूसी पाउट बनाते हुए आंसर करती है, मैं अच्छी हूँ गगा, बस आपको याद करती रहती हूँ और मुझे भूख भी लगी है। वांगजी ने विहिंग की तरफ देखकर कहा, क्या तुम लूसी के लिए कुछ बना दोगे? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वांगजी उन दोनों को ऐसे देखकर हर्ट था। उसके आंखों में आंसुओं की एक मोटी सी परत आ गई थी। तभी लूसी कहती है, श्यानग, ये आपने कैसा नौकर रखा है? इसे तो ठीक से ग्रीट करना भी नहीं आता और ये मुझे अंदर आने से भी रोक रहा था। विहिंग लूसी की तरफ थोड़ा गुस्से में देखते हुए कहता है, पहली बात, वांगजी कोई नौकर नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है। और दूसरी बात, वो बिना जाने किसी को भी अंदर आने नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें मैनर के साथ
उसे अपना नाम बताना चाहिए था। इसलिए गलती तुम्हारी है और माफ़ी तुम मांगोगी। लूसी मुंह बनाते हुए कहती है, श्यानगा, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आपका हस्बैंड भी है। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं यहाँ 5 साल बाद सिर्फ 3 दिनों के लिए आई हूँ। क्या आप मेरे आते ही मुझ पर गुस्सा करेंगे? विहिंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, ओके, पर ये बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ सिर्फ 3 दिनों के लिए आ रही हो? लूसी पाउट बनाते हुए कहती है, क्योंकि मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। तभी वांगजी किचन से बाहर आता है और कहता है, विंगा, ब्रेकफास्ट रेडी है। वो लोग टेबल में जाकर बैठ गए थे। वांगजी लूसी को ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। तभी विहिंग कहता है, ओके लूसी, तुम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। मुझे लेट हो रहा है, इसलिए मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। लूसी विहिंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ शानगा, मेरे ब्रेकफास्ट करने तक रुक जाओ, फिर हम साथ में आपके ऑफिस चलेंगे। विहिंग ने स्माइल करते हुए पूछा, अच्छा, और तुम मेरे ऑफिस में क्या करोगी? लूसी आंसर में कहती है, गगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी, जिससे आप कल फ्री हो जाओगे और मेरे साथ एम्यूज़मेंट पार्क चलोगे। विहिंग ने उसके बालों को प्यार से रफल किया और कहा, ओके, नाउ जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। वांगजी, जो उन दोनों के बीच में खुद को इनविजिबल महसूस कर रहा था, वो किचन में बर्तन धोने चला जाता है। वो बर्तन धोते हुए गुस्से में कह रहा था, शानगा उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं नहीं, वो उनकी वाइफ हो। वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते और उसे एम्यूज़मेंट पार्क ले जा रहे हैं। ये तो अनफेयर है। और उस बिच की हिम्मत कैसे हुई मुझे मेड कहने की? वांगजी बर्तन धोते हुए ये सब मर्मर कर रहा था। कुछ देर बाद जब वांगजी बर्तन धोकर बाहर आया तो विहिंग और लूसी वहाँ से जा चुके थे। वांगजी गुस्से में अपने रूम में गया और जियान को कॉल करके सारी बात बताने लगा। जियान कॉल के बीच में छींक रहा था। तभी वांगजी उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? जियान आंसर करता है, हाँ, बस कोल्ड हो गया है। वांगजी ने उससे पूछा, तुम्हें कोल्ड कैसे हुआ? जियान कहता है, एक्चुअली मुझे हल्का सा बुखार था, लेकिन मैंने हाउशान से छुपाकर थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली थी। और जब हाउशान ने मुझे हॉट मिल्क बनाकर दिया, इस डर से कि वो नाराज़ ना हो जाए, मुझे उस हॉट मिल्क को पीना पड़ा और अब मुझे हाई फीवर हो गया है, जिस वजह से हाउशान को अपनी बिजनेस ट्रिप भी कैंसिल करनी पड़ी। वांगजी उससे जल्दी पूछता है, तो तुमने पहले आइसक्रीम खाई, फिर हॉट चॉकलेट और तुम्हें बुखार आ गया? जियांग ने आंसर किया, हाँ। वांगजी खुश होते हुए कहता है, ओके बाय। जियान उससे पूछता है, रुको, अभी तो हमने तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करी है। वांगजी ने चीयरफुल वॉइस के साथ कहा, मैंने सलूशन ढूंढ लिया है। जियान कंफ्यूज होकर पूछता है, कैसा सलूशन? वांगजी कहता है, मैं खुद को बीमार कर लूँगा, जिससे शानगा मेरा ख्याल रखेंगे और वो उस बीच के साथ एम्यूज़मेंट पार्क भी नहीं जा पाएंगे, जैसे हाउशानगा ने
तुम्हारे वजह से अपनी बिजनेस ट्रिप कैंसिल करी थी। जियान ने वांगची की तारीफ करते हुए कहा, वाव, ये आइडिया सुपर्ब है। वांगची खुश होते हुए फ़ोन को कट करता है। अब वांगची ने बहुत सारी आइसक्रीम खाई और साथ में हॉट चॉकलेट पिया। लगभग 20 मिनट बाद वो अपना टेम्परेचर चेक करता है, जो बिल्कुल नॉर्मल था। इसे देखकर वो थोड़ा सैड हो गया था, लेकिन वो फिर से 2 पैक आइसक्रीम के खाता है और बहुत सारी हॉट चॉकलेट पीता है। लेकिन इवनिंग हो गई थी, वो बीमार नहीं हुआ। तभी उसे एक और आइडिया आया। उसने गूगल में सर्च किया कि बीमार कैसे होते हैं। गूगल में चेक करने के बाद वो जल्दी बाथरूम में जाता है और बाथ टब को ठंडे पानी से भर देता है। लगभग आधे घंटे तक ठंडे पानी में नहाने के बाद जब वो बाहर आकर अपने टेम्परेचर को चेक करता है तो वो अभी भी नॉर्मल था। वो किचन में गया और फ्रिज से बहुत सारी बर्फ़ लेके आया। उसने इस बार बाथ टब में ठंडे पानी के साथ साथ बर्फ़ भी डाली और 1 घंटे तक बाथ टब में बैठा रहा। लेकिन 1 घंटे बाद भी जब वो बाथ टब से निकला तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन घड़ी में 7:30 बज गए थे। इसका मतलब था कि विहिंग के आने का टाइम हो गया था। इसलिए वो अपने बालों को बिना सुखाए किचन की ओर दौड़ता है और डिनर बनाने लगता है। उसकी टी शर्ट पूरी भीगी हुई थी। उसे डिनर बनाने में लगभग आधा घंटा लगा। डिनर बनाने के बाद जब वो किचन से बाहर आता है तभी डोरबेल बजती है। उसने दरवाज़ा खुलकर देखा तो बाहर विहिंग और लूसी खड़े हुए थे। लूसी विहिंग के ऊपर क्लिंगी हो रही थी, जिसे देखकर वांगची का मूड फिर से खराब हो गया। कुछ देर बाद वो लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर साइलेंटली चल रहा था। तभी वांगची को छींक आने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से कफ करने लगा और साथ में छींकने भी लगा। तभी विहिंग उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना वांगची? वांगची ने स्माइल करते हुए कहा, यस काका, मैं ठीक हूँ। डिनर करने के बाद वो लोग अपने रूम में चले गए। दूसरे दिन जब वांगची उठा, उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। उसे अपना पूरा शरीर भारी लग रहा था और उसकी बॉडी दर्द भी कर रही थी, लेकिन वो स्माइल के साथ बिस्तर से खड़ा होता है, ये सोचकर कि आखिरकार उसका प्लान काम कर गया। उसने बात लिया और किचन में नाश्ता बनाने चला गया। वांगची ब्रेकफास्ट को डाइनिंग टेबल में रखते हैं। तभी लूसी और विहिंग वहाँ आते हैं। वो लोग साइलेंटली ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी विहिंग का फ़ोन बजने लगता है। विहिंग ने फ़ोन रिसीव किया और किसी से बात करने के बाद फ़ोन को रख दिया। विहिंग लूसी से कहता है, आई एम सॉरी लूसी, एक्चुअली मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊँगा क्योंकि ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया है। मैं यांग से कहूँगा, वो तुम्हें अम्यूज़मेंट पार्क ले जाएगा। लूसी मुस्कुराते हुए नोट करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद विहिंग वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर वांगची था, जो डाइनिंग टेबल में अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। वो अपनी किस्मत को कर्ज करते हुए कह रहा था, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। क्या मुझे शानगा को रोकना चाहिए? नहीं नहीं, ऑफिस में पक्का कोई इम्पोर्टेंट वर्क होगा, इसलिए उनका जाना ज़रूरी है। विहिंग के जाने के कुछ देर बाद यांग आता है और लूसी भी उसके साथ चली जाती है। वांगची को
सिक फील हो रहा था, इसलिए वो सोने के लिए अपने रूम में चला गया। रात के 11 बजे लूसी जब वापस आई, उसने देखा लिविंग रूम में कोई नहीं था, इसलिए वो भी चुपचाप अपने रूम में सोने चली गई। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए थे, लेकिन वांगजी अपने रूम से बाहर नहीं आया था और लूसी को भूख लग रही थी, इसलिए वो वांगजी को देखने उसके रूम में जाती है। लूसी ने वांगजी के डोर को नॉक किया, लेकिन काफ़ी देर तक कुछ रिप्लाई ना आने की वजह से वो दरवाज़ा खोलकर वांगजी के रूम में चली जाती है। वांगजी सोया हुआ था। लूसी ने उसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं उठ रहा था, इसलिए लूसी उसके पास जाकर उसे हिलाने लगती है, पर वांगजी फिर भी नहीं उठ रहा था। जब लूसी का हाथ वांगजी की शोल्डर में पड़ा तो वह गर्म था। वांगजी का पूरा शरीर बुखार की वजह से तप रहा था। लूसी वांगजी की ऐसी कंडीशन देखकर पैनिक हो गई थी। उसने तुरंत ही विहिंग को कॉल किया, पर विहिंग नहीं उठा रहा था, इसलिए वो विहिंग के लिए मैसेज छोड़ती है और यांग को कॉल करके वांगजी को ले जाकर हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में वांगजी का ट्रीटमेंट चल रहा था। यांग उसके रूम के बाहर बैठा हुआ था। तभी विहिंग वहां भागता हुआ आता है। विहिंग हाँफते हुए लूसी से पूछता है, वांगजी को क्या हुआ है और तुमने ऐसा मैसेज क्यों किया कि तुम वांगजी को हॉस्पिटल ले जा रही हो? लूसी ने उसे सारी बात बताई। तब तक डॉक्टर भी वांगजी का ट्रीटमेंट करके रूम के बाहर आ गया था। विहिंग जल्दी डॉक्टर से पूछता है, वांगजी ठीक तो है ना? डॉक्टर ने उसे अश्योर किया कि वांगजी ठीक है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है और साथ ही में उसने पिछले 1 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। विंग ने डॉक्टर से पूछा, पर उसे अचानक से बुखार कैसे आ सकता है? डॉक्टर उससे कहता है, मिस्टर विंग, मुझे लगता है हमें मेरे कैबिन में चलकर बात करनी चाहिए। कैबिन में जाने के बाद डॉक्टर कहता है, ये तो मैं नहीं बता सकता कि वांगजी को बुखार कैसे आया, पर हाँ, वो बहुत कमज़ोर हैं और उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कमज़ोर है। शायद इसलिए वेदर चेंज होने की वजह से उन्हें बुखार आ गया। उन्हें हेल्दी फूड और आराम की ज़रूरत है। मैं कुछ मेडिसिन लिखकर दे देता हूँ और आप उन्हें चाहें तो घर ले जा सकते हैं। विहिंग नोट करता है। वांगजी को घर ले जाने के बाद विहिंग उसे बेड में लेटा देता है। तभी लूसी कहती है, जानगा, क्या आपको कुछ हेल्प चाहिए? विहिंग लूसी से वांगजी के लिए हेल्दी सूप बनाने को कहता है, लेकिन लूसी ने पाउड बनाते हुए कहा, मुझे सूप बनाना नहीं आता। तभी यांग कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उन दोनों के बेडरूम से जाने के बाद विहिंग बाथरूम में जाता है और एक टब पानी ले आता है। खुद को ये समझाते हुए कि वांगजी उसका हस्बैंड है, वो बड़ी डिफ़िकल्टी से उसके कपड़े उतारता है और वांगजी की बॉडी को वाइप करके उसे फ्रेश क्लोथ पहना देता है। लगभग आधे घंटे बाद वांगजी को होश आने लगा था। वो ग्रॉन करते हुए उठता है। विहिंग ने उसे बैठने में मदद करी और पूछा, वांगजी, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ गगा, बस थोड़ा सर में दर्द है। विहिंग ने गुस्से में पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें बुखार था? वांगजी अपनी नज़रें झुकाकर कहता है, आपने कहा था कि ऑफिस में इमरजेंसी है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। विहिंग सरकास्टिकली कहता है, अच्छा, मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे।
और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। क्या तुम्हारा हॉस्पिटल में एडमिट होना मुझे परेशान नहीं करेगा? वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि यांग और लूसी सूप लेकर अंदर आ जाते हैं। लूसी सूप को टेबल में रखकर पूछती है, वांग जी क्या तुम अब ठीक हो? वांग जी ने नोट किया और उसे थैंक यू कहा। कुछ देर बाद लूसी और यांग रूम से चले गए थे। उनके जाने के बाद विहिंग वांग जी को सूप पिलाता है और उसे मेडिसिन खिला देता है। वांग जी को मेडिसिन खिलाने के बाद उसने जैसे ही थर्मामीटर पकड़ा वांग जी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, तभी वांग जी का फ़ोन बजने लगा। विहिंग कॉल को रिसीव करता है और स्पीकर में रख देता है। दूसरी लाइन पर जियान था, जो वांग जी से एक्साइटेड होकर पूछता है, वांग जी क्या तुम बीमार हुए और क्या तुम जानगा को उस बीच के साथ जाने से रोक पाए? जियान की बातें सुनने के बाद वांग जी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अटकते हुए कहा, जियान मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। वहीं दूसरी ओर विहिंग था, जो सोच रहा था क्या मुझे खुश होना चाहिए कि मेरा लिटिल हस्बैंड जेलस था, या फिर उसे अपने हस्बैंड पर गुस्सा करना चाहिए कि उसने अपनी बेकार सी जेलसी की वजह से खुद को बीमार कर दिया। वो कुछ कहता इससे पहले ही वांग जी ने रोना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी सिसकियां लेते हुए कहता है, आई एम सॉरी। वांग जी का रोना देखकर विहिंग पैनिक हो गया। उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और उससे कहा, बेबी तुम रो क्यों रहे हो? इट्स ओके, मैं समझता हूँ। कुछ देर बाद जब वांग जी रोना बंद करता है तब विहिंग उससे कहता है, वांग जी क्या तुम जानते हो लूसी कौन है? वांग जी ने नहीं में सर हिलाया। तभी विहिंग उसे बताता है, क्या तुम्हें याद है तुम हमारी शादी के दिन मॉम की सिस्टर से मिले थे? लूसी उनकी बेटी है। इसका मतलब लूसी मेरी सिस्टर है, इसलिए तुम्हें उससे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी पाउट बनाते हुए कहता है, आई एम सॉरी गगा। तब विहिंग उससे कहता है, तुम्हें पता है वांग जी, जब तुम हॉस्पिटल में बीमार होकर लेटे हुए थे उस टाइम पर मेरा दिल टूट गया था। वांग जी ने अपना सर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी गगा। विहिंग अब कहता है, ऐसा दोबारा मत करना। वांग जी ने फिर से कहा, आई एम सॉरी गगा। विहिंग अब कहता है, आई लव यू। वांग जी ने इस बार भी कहा, आई एम सॉरी काका। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे रियलाइज़ होता है कि विहिंग ने क्या कहा, वो उससे कंफ्यूज होकर कहता है, रुको आपने क्या कहा? इस बार विहिंग ने उसे कोई आंसर नहीं किया, बल्कि उसने वांग जी के दोनों लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे सेंसलेसली किस करने लगा। ओके गाइस, इसके बाद ऑथर का कहना है कि उन्हें कमरे से निकाल दिया गया था, इसलिए उन्हें इससे ज़्यादा नहीं पता। सो आई होप आपको ये एफएफ पसंद आया हो, छोटा सा फनी सा जेलस सा एफएफ। गाइस स्टोरी जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारी इंस्पिरेशन होती है। सो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।